हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलते हैं आज के अपने नए वीडियो की तरफ, जिसमें हमने नए नए जीके के क्वेश्चंस को अपलोड किया है। और आज का जीके का पहला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1946 को। और ऑप्शन डी है 14 दिसंबर 1946 को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। आपका ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी। आपका ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। आपका ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर को। और आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 295 अनुच्छेद। ऑप्शन बी है 395। ऑप्शन सी है 495। ऑप्शन डी है 595। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। आपका ऑप्शन ए है 22 भाग। ऑप्शन बी है 12 भाग। ऑप्शन सी है 24 भाग। और ऑप्शन डी है 32 भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो आपका ऑप्शन ए है 9। ऑप्शन बी है 12। ऑप्शन सी है 8। और ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान के अनुसूचियां की संख्या कितनी है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 9। ऑप्शन नंबर बी है 12। ऑप्शन नंबर सी है 8। और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में देकर बताइए। आपका ऑप्शन ए है महासंघ, आपका ऑप्शन बी है राज्यों का संघ, ऑप्शन सी है परिसंघ तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी है यूएसए का, ऑप्शन नंबर सी है भारत का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में गाली देने में 5 साल की सज़ा दी जाती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी है यूएसए का और ऑप्शन नंबर सी है भारत का और ऑप्शन नंबर डी है क्यूबा का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि क्यूबा में गाली देने पर 5 साल की सज़ा होती है। आपका अगला प्रश्न है, सब्जियों का राजा किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन ए है आलू को, ऑप्शन बी है बैंगन को, ऑप्शन सी है गोभी को और ऑप्शन डी है प्याज को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू को सब्जियों का राजा माना जाता है। और आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 289, ऑप्शन नंबर बी है 285, ऑप्शन नंबर सी है 389 और ऑप्शन नंबर डी है 385। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 389। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, आपका ऑप्शन बी है रामकृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी है राम मोहन राय ने और ऑप्शन डी है राम मनोहर सिन्हा ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष होनी चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है, सब्जियों की रानी किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है आलू को, ऑप्शन नंबर बी है प्याज को, ऑप्शन नंबर सी है टमाटर को और ऑप्शन नंबर डी है गोभी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्याज को। प्याज को सब्जियों की रानी कहा जाता है। और आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन ए है 20 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। और आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर ए है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 30 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 35 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। और आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? सॉरी, यहाँ क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। आपका ऑप्शन नंबर ए है वास्को डी गामा ने, ऑप्शन नंबर बी है कोलंबस ने और ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी है महाराणा प्रताप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस ने। अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमसे रिलेटेड सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।